Hello everybody, this is Aman Kumar, an English trainer, and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. Again I'm back with a new topic. जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस समझाया था. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका कैसे कन्वर्जन करते हैं नरेशन के कॉन्सेप्ट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में मार्क करा है. बट आज के लेसन में इम्पेरेटिव का ही कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर का आपके एकेडमिक लेवल वाले इंग्लिश हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल वाले इंग्लिश, इन दोनों एग्जाम्स में ये अपनी वेटेज रखती है. यानी कि अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं दोनों एग्जाम्स में. चाहे आप किसी नॉर्मल इंग्लिश की बात करो, वहां पे भी अपना वेटेज रखता है. वो पॉइंट है आपका, वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट है आपका द यूज ऑफ लेट, LET लेट. हाँ जी, लेट एक ऐसा वर्ब है जो इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, जो अक्सर नरेशन के कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाता है कन्वर्जन के लिए, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या कन्वर्जन है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन होता भी है या नहीं होता है. तो सारी चीजें आज के लेसन में मार्क करना चाहूंगा. As you can see me right now standing at the bank of the river, so I just came here to wander, to roam this place, so I thought I must teach this lesson to you guys. So without further delay, let's get started. तो लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट अपने आप में दो मीनिंग कैरी करता है. इन दोनों का क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में पूछे कैसे जाएंगे और इसका कन्वर्जन कैसे करा जाएगा, सारी चीज आपको बहुत आसान तरीके से कुछ मिनटों में समझाने की कोशिश करता हूँ. Let, that tells you or that gives you the sense of giving order, giving command और giving suggestion to someone. यानी कि let का जो पहला यूजेस है वो कहीं ना कहीं let आपको ऑर्डर देता है, कमांड देता है, या तो सजेशन के लिए भी यूज करा जाता है. तो मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल है. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल आउट देयर. The teacher said, let him enter. The teacher said, let him enter. कि टीचर ने कहा उसे आने दो भाई. इस सेंटेंस से आपको क्या भाव आ रहा है, आप क्या मीनिंग इस सेंटेंस से ले पा रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि किसी न किसी व्यक्ति को परमिशन दिया गया है, और परमिशन के साथ साथ किसी आगे वाले व्यक्ति को. यानी कि मान लो कि टीचर क्लास में खड़ा था और क्लास चल रही थी, तो टीचर ने कहीं ना कहीं या तो सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर दिया होगा, या तो कोई नॉर्मल पीपल को ऑर्डर दिया होगा, किसी न किसी को एक ऑर्डर दिया गया होगा कि भैया उसे आने दो. अब वो जो सेंटेंस है, उसे आने दो, वहां पे मुझे अलाउ का फील आ रहा है, अलाउंस का फीलिंग आ रहा है कि जहाँ पे किसी को परमिशन दिया जा रहा है कि भैया उसे ऐसा करने दो. तो जो सेंटेंस था, द टीचर सेड लेट हिम एंटर, कि टीचर ने कहा उसे एंटर कर लेने दो भाई. तो ध्यान रखना, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि लेट के दो मीनिंग होते हैं. दो में से मैंने आपको अभी पहला ही मीनिंग बताया कि लेट से कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर की बात आएगी, ऑर्डर का सेंस देता है, कमांड का सेंस देता है, या तो आपके सजेशन का सेंस देता है. तो ये जो सेंटेंस था, द टीचर सेड लेट हिम एंटर, कि टीचर ने किसी न किसी को क्या करा, ऑर्डर दिया, किसी न किसी को क्या दिया, कमांड दिया. तो जब इसका कन्वर्जन आएगा, जैसे कि आप स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंस में सेड को बदल देते हैं टोल्ड में, वो ऑब्जेक्ट के बाद, सेड टू के बाद टोल्ड में बदल देते हैं. और जब इंटेरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में आते हैं, तो आप सेड को बदल देते हैं आस्क्ड में, राइट है. और जब आप इंपेरेटिव में आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो ऑर्डर्ड में बदलते हैं, कमांडेड में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सजेस्टेड में बदलते हैं, रिकमेंडेड में बदलते हैं, एंड सो ऑन. सिमिलरली इस सेंटेंस से मुझे कहीं ना कहीं कमांड का भाव आ रहा है, कमांड का फील आ रहा है. तो यहाँ पे भी आपको, जहां पे लेट वाले सेंटेंस दिए गए हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में, और वहां पे आपको ऑर्डर लगे, कमांड लगे, सजेशन लगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे पूरी तरह से ऑर्डर, कमांड का फील आ रहा है. तो जो द टीचर सेड था उसको कन्वर्ट कर देना है द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर कमांडेड. नाउ द थिंग इज दैट जब टीचर ने ऑर्डर दिया, द टीचर सेड लेट हिम एंटर, देन देयर मस्ट हैव बीन समवन टू whom the order was given, कि कोई ना कोई तो रहा होगा ना पास्ट टाइम में जिसको वो ऑर्डर दिया गया होगा. सो फॉर इंस्टेंस, कि मैं वहां पे अज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड था, यानी कि टीचर ने एक गार्ड को ऑर्डर दिया. तो जो सेंटेंस था, द टीचर सेड लेट हिम एंटर, उसको आप बदल दीजिए, द टीचर ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी गार्ड. द टीचर ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी गार्ड, या तो आप ऑर्डर का ऑर्डर कर दीजिए, या तो कमांड का कमांडेड कर दीजिए. बोथ आर करेक्ट. ओके, so the teacher ordered the security guard or the teacher commanded the security guard. अब आगे क्या था, let him enter. तो अब इसके साथ let को आपको as it is लगाना पड़ेगा इन डायरेक्ट स्पीच में.
ऐसा पता है क्यों? अगर आपने सेंटेंस ऐसे नहीं बनाया, जैसे अभी आपको बना के दिखाता हूं, द टीचर ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी गार्ड टू लेट हिम एंटर, ये आपका प्रेसाइज इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रेसाइज कन्वर्जन है जो आपको सेंटेंस दिया था उसका, किसका? द टीचर सेड लेट हिम एंटर का कन्वर्जन हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी गार्ड टू लेट हिम एंटर। अब आपने अगर यहाँ पे लेट नहीं लगाया, यानी कि सेंटेंस आपने इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करा कि द टीचर ऑर्डर द सिक्योरिटी गार्ड टू लेट हिम एंटर, आप लेट हटा के सेंटेंस बनाइए इसको। अगर आपने ये कहा द टीचर ऑर्डर द सिक्योरिटी गार्ड टू एंटर, तो ऐसा हो जाएगा कि टीचर ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा भाई अंदर आ जा, लेकिन सिचुएशन तो ये था ही नहीं, टीचर ने कहा। आपको सेंटेंस से क्या लग रहा है? सेंटेंस ऐसा था ना, द टीचर सेड लेट हिम एंटर, मतलब टीचर ने किसी व्यक्ति को कहा, सेकंड पर्सन को कहा कि किसी थर्ड पर्सन को एंट्री करने दो भाई, उसे आने दो, इसीलिए आपको यहाँ पे लेट लगाना कंपलसरी है। तो जब भी आपका लेट ऑर्डर कमांड लेके आएगा, आपको लेट इन डायरेक्ट स्पीच में भी डालना मैंडेटरी हो जाएगा, राइट है, अदरवाइज सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर whenever you make the sentence based on basically where there is the use of let, you must have to use let again even in the indirect speech too, यानी कि आपको indirect speech में भी let को डालना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस मैंने आपको दिया था उसका कन्वर्जन मैंने आई होप कि आपको मैंने क्लियर कर दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस सेंटेंस को। द टीचर सेड लेट हिम एंटर को कन्वर्ट कर दिया गया द टीचर ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी गार्ड, द टीचर कमांडेड द सिक्योरिटी गार्ड टू लेट हिम एंटर, सिंपल। अच्छा, एंटर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। ये आपके लेट का पहला यूज था। एक एग्जांपल और इसी वाले सेंस का, उसके बाद मैं आपको अगला यूज भी दिखाना चाहूंगा। My father said let them play, my father said let them play, यानी कि सेंटेंस क्या है? मेरे पिताजी ने कहा। अब सिचुएशन फिर से ऐसा होगा ना कि मेरे पिताजी ने किसी न किसी को तो बोला होगा ना, माय फादर सेड लेट देम प्ले, कि कोई खेल रहे थे, मैंने बोला पापा मैं उनको खेलने देना नहीं चाहता, तो मेरे पापा कहते हैं माय फादर सेड लेट देम प्ले मैन, खेलने दो उन्हें। तो फिर से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने मुझे ऑर्डर दिया कि किसी व्यक्ति को कुछ करने दिया जाना चाहिए। तो सेंटेंस में ऑर्डर है, कमांड है, फिर से वही कहानी बदल दीजिए, माय फादर ऑर्डर्ड। अब फिर से वही सिचुएशन ना, किसी न किसी को तो पापा ने कहा होगा ना, किसी न किसी को पापा ने ऑर्डर दिया होगा कि भाई ऐसा करने दो, वैसा करने दो, उन्हें ऐसा करने दो। तो वहां पे मैं अपने आप को जिम कर रहा हूँ। So, my father ordered me, my father commanded me to let them play, simple। my father said let them play को कन्वर्ट कर दिया हमने, my father ordered me, my father commanded me to let them play। हाँ जी, तो ये आपका लेट का पहला यूज था जहां पे आपको लेट से ऑर्डर, कमांड और सजेशन का फील आता है। लेट के फटाक से अगला यूसेज, लेट जो है वो कभी कभी परमिशन के लिए भी यूज करा जाता है। परमिशन, अच्छा एक चीज आपको मैं पीछे वाले पॉइंट पे बता दूं कि लेट के साथ जब भी आप थर्ड पर्सन का यूज करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट हिम, लेट देम, लेट अमन, लेट दैट पर्सन, लेट दैट लेडी, लेट दोस पीपल, ये सारे थर्ड पर्सन है और इस केस में जब भी डायरेक्ट स्पीच में आएंगे ये कहीं ना कहीं कमांड और ऑर्डर को लेके आएंगे। लेकिन जब लेट के साथ फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि लेट मी डू इट, लेट मी स्पीक, लेट मी जंप इनटू द वाटर, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी डू एनीथिंग, तो जब भी लेट के साथ मी आए, यानी कि लेट का मैं दूसरा यूज बता रहा हूँ, वहां पे आपको मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि जब आपको समझना है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि लेट के साथ अगर मी आ गया जो कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट है, ऑलराइट, तो लेट वहां पे परमिशन का सेंस देता है। हाउ, लेट मी शो यू, दिखाने देता हूं आपको, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि लेट मी कैसे परमिशन की बात करता है। सो ही सेड लेट मी डांस, ही सेड लेट मी डांस, उसने कहा भाई डांस करने दे। ऐसा नहीं लग रहा कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परमिशन की डिमांड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो किसी का परमिट का डिमांड कर रहा है कि भैया मुझे ऐसा करने दे यार, अलाउ कर दो भाई। He said let me dance, उसने कहा मुझे डांस करने दो, यानी कि सेंटेंस में आपको क्या फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया गया है, परमिशन की बात हो रही है, राइट है। तो जैसे आपने लेट वाले पीछे वाले लेट का यूज मैंने बताया था कि लेट के साथ थर्ड पर्सन आ जाए, ऑर्डर, कमांड, सजेशन का फील आए, तो वहां पे आपको लेट को एज इट इज ले आना है इनडायरेक्ट स्पीच में भी। लेकिन जहां पे लेट आपके परमिशन की बात करेगी, वहां पे जहां पे लेट से आपको परमिशन का फील हो, वहां पे आपको लेट अब दोबारा नहीं लाना है, उसके चेंजेस अलग तरीके से होगा। तो जो सेंटेंस था ही सेड लेट मी डांस को कन्वर्ट कर देना है
पहली बात आप इतना समझिए कि लेट मी डांस यहाँ पे कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति से परमिशन की डिमांड कर रहा है। इस केस में आपके पास तीन ऑप्शन हैं कि जो आपका ही सैड लेट मी डांस है, और एक चीज और समझ लीजिए उससे पहले आप, ही सैड लेट मी डांस, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही सैड ही, लेट मी डांस जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, वो दोनों सेम है भाई, वो दोनों सेम है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दे बोथ आर सेम, वो दोनों सेम पर्सन है, वो अलग नहीं है। ऑलराइट, हाँ जी। तो जब आपको ऐसा सिचुएशन मिले जहां पे लेट फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट लेकर आए और परमिशन की डिमांड रखता हो, परमिशन का सेंस रखता हो, वहां पे आपके पास तीन ऑप्शन हैं। उस रिपोर्टिंग वर्ब को ही सेड को बदल देना है आस्क्ड टू में। आस्क्ड टू में पहला तरीका एग्जाम्पल के जरिए जो सेंटेंस था आपका, ही सेड लेट मी डांस को बदल देना है ही आस्क्ड टू डांस, पॉसिबल। एक चीज और बता दूं, जो आस्क पूछना होता है, आस्क के साथ जब टू लग जाता है, जैसे कि ही आस्क्ड मी टू डू इट, तो वहां पे आस्क के साथ जब टू लग जाता है तो ऑर्डर का भी काम करता है। और ये जो आस्क है यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने आपको दिया, ही सेड लेट मी डांस, और मैंने इसको कन्वर्जन कर दिया ही आस्क्ड टू डांस, तो यहाँ पे आस्क्ड जो आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं पूछने की मीनिंग रख रहा है, कहीं ना कहीं परमिशन मांगने की मीनिंग रख रहा है। तो लेट के साथ फर्स्ट पर्सन परमिशन की सेंस आए तो पहला तो आपको बदल देना उसके रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में, आस्क्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, तो ही आस्क्ड टू डांस, सिंपल। दूसरा तरीका है आप आस्क्ड टू बी अलाउड टू कर दो, यानी कि पूरा सेंटेंस आप ऐसे बोलोगे, ही आस्क्ड टू बी अलाउड टू प्ले, भी पॉसिबल है। एक और तरीका है, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू डांस। आई मीन अगर मैंने पीछे प्ले बोल दिया सो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई थिंक डांस वर्ब था, मैंने बाय मिस्टेक वहां पे प्ले बोल दिया, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। तो तीन तरीके मैंने आपको बताया, लेट फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट लेकर आए लेट मी करके, और जब भी ऐसा सेंस आया तो समझ जाइए वहां पे परमिशन की डिमांड रखी जा रही है, परमिशन का सेंस रखा जा रहा है। और परमिशन में आपके पास तीन तरीके हैं, आस्क्ड टू रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना आस्क्ड टू में, या तो आस्क्ड टू बी अलाउड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, या तो आस्क्ड फॉर परमिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीनों सेंटेंस तीनों स्ट्रक्चर पे आपको बना के दिखाता हूं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल तो दे दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही सैड लेट मी गो, ही सैड लेट मी गो, उसने कहा मुझे जाने दो। फिर से वही कहानी कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने परमिशन की डिमांड रखी है, और ही जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ही सैड लेट मी गो जो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम पर्सन है जो अपने आप के लिए परमिशन की डिमांड रख रहे हैं। तो आपको मैं तीनों स्ट्रक्चर पे ढाल के बताता हूँ। ही सैड लेट मी गो को बदल देंगे ही आस्क्ड टू गो, या तो आप कहिए he asked to be allowed to go, या तो आप कहिए he asked for permission to go। तो ये तीनों स्ट्रक्चर था। जब आपके साथ लेट के साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आ जाए और वो परमिशन की डिमांड रखता हो, परमिशन का सेंस रखता हो, तो आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। आई होप कि आपको लेट के दोनों मीनिंग समझ आया, चाहे वो आपकी ऑर्डर की बात करे, कमांड की बात करे, सजेशन की बात करे। जहां पे पहला यूज बताया था वहां पे लेट को नीचे आना पड़ेगा क्योंकि थर्ड पर्सन की डिमांड थी। जो मैंने बोला था ना, ही सैड लेट हिम एंटर, सॉरी सेंटेंस क्या था, द टीचर सैड लेट हिम एंटर को हमने बदला था, द टीचर ऑर्डर द सिक्योरिटी गार्ड, द टीचर ऑर्डर मी टू लेट देम एंटर, टू लेट हिम एंटर, कुछ ऐसी कहानी। और दूसरा यूज ऑफ लेट जो मैंने आपको बताया, जहां पे लेट के साथ फर्स्ट पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट आएगा और वो परमिशन की डिमांड रखेगा, परमिशन का मीनिंग रखेगा, और वहां पे आपको लेट को एज इट इज इन डायरेक्ट स्पीच में तो नहीं लाना है। सो आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको लेट का यूज समझा पाया कि नरेशन में कैसे आप चेंजेस करेंगे। सो इफ यू like this video, make sure subscribe to our YouTube channel so that you can get more videos like this one. And I hope you enjoyed this video. Please share it among your friends, relatives and everybody out there. Would love to see you inside another video. Till then, bye. Keep learning and stay safe. Thank you so much everybody. Thank you so much.